हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आज सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं 5 बजे उठी हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैं आके मेन डोर ओपन करती हूँ और ये देखिए अब 5 बजे ही हल्का हल्का सा उजाला होने लगता है। और ठंडक में तो 6 बजे तक भी अंधेरा रहता है। तो अभी मैं 1 घंटा लेट उठ रही हूँ क्योंकि बच्चों की 3 दिन की छुट्टी है। तो मुझे लंच बनाने, बच्चों को तैयार करने और स्कूल भर भेजने के कामों से आराम है। मुझे ये सारे काम नहीं करने हैं, इसी वजह से मैंने बाकी के बचे हुए टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। और उठते ही उठते मैं सबसे पहले करती हूँ डस्टिंग और क्लीनिंग, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं ना तो ऐसा लगता है कि घर के 90% काम हो गए हैं। और मैं जो भी काम करती हूँ ना बड़े आराम आराम से करती हूँ, ताकि मेरी वजह से, मेरे कामों की वजह से फैमिली के बाकी मेंबर्स की नींद नहीं ख़राब हो। और मैं तो 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन बच्चों को मैं छुट्टी वाले दिन 6:30-7 बजे तक उठाती हूँ, क्योंकि रात में लेट से सोए होते हैं। तो फिर जल्दी उठा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी नींद भी नहीं प्रॉपर तरीके से पूरी होगी और पूरा दिन डिस्टर्ब रहेंगे वो। ज़्यादातर काम तो मैं रात को ही निपटा के सोती हूँ, जैसे बच्चों के खिलौने, कोई सामान, कॉपी, बुक्स वगैरह जो भी उनकी इधर-उधर रहती है, उसको मैं रात में ही इकट्ठा करके रख देती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा दौड़-भाग नहीं करनी पड़े सुबह इन सब चीज़ों को समेटने में, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और आज मैं थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल दिन में आँधी आई थी, जिसकी वजह से सब जगह धूल-धूल सी हो गई है और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैं ये सारी चीज़ें तो साफ़ कर ही रही हूँ, और मुझे डोर, विंडो ये सब भी क्लीन करना है। और जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ ना, थोड़ा-सा कपड़ा गीला ही रखती हूँ, जिससे जो मैं धूल मिट्टी साफ़ कर रही हूँ वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। तो डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगाऊँगी सारे घर में झाड़ू। और झाड़ू भी लगाने में मुझे 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन आज मैंने आपको बताया ना कि कल आंधी आई थी, तो आज मुझे पता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा झाड़ू लगाने में, क्योंकि एक-एक कोने को अगर साफ़ नहीं करो ना तो फिर वो धूल मिट्टी वैसी की वैसी ही जमा रह जाती है, और फिर पैरों की हेल्प से वो इधर-उधर फैलती रहती है। और मैंने एक चीज़ और स्टार्ट की है, पहले तो मैं मॉप से पोछा लगाती थी, पर अब मैंने जब से जल्दी उठना स्टार्ट किया है ना, तब से मैं हाथ से पोछा लगाने लगी हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरी फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ भी हो जाती है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है एक्सरसाइज़ को, और घर भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो बस झाड़ू पोछा लग गया है और उसके बाद बारी आती है नहाने की। तो नहाने से पहले मैं ये जो काम है कुछ जो मैं डेली का डेली करती हूँ, इससे क्या होता है कि मेरा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और मुझे एक साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो नहाने जाने से पहले मैं वॉश बेसिन, मिरर और आंगन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ हार्पिक की हेल्प से, और इससे कोई भी स्टेन वगैरह नहीं रहता है। मिरर को भी मैं उसी स्क्रबर से साफ़ कर लेती हूँ, जिससे सिंक साफ़ करती हूँ। ज़्यादा मुझे रगड़ना नहीं पड़ता है, बस हल्का सा उसको करके और उसको मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी प्लाई वगैरह नहीं है, प्लाई बोर्ड वगैरह नहीं है जिससे मेरा मिरर ख़राब हो। तो मैं सीधे पानी से ही धुल देती हूँ, और इस तरह से मेरे काम जल्दी भी हो जाते हैं, और जो सफाई की हुई होती है वो पता भी चलती है। तो हो गई है मेरी पूरी साफ़ सफाई, और ये सारे काम करने में मुझे 1 घंटा लग गया है आज, और वैसे तो पौन घंटे में आराम से सारी डस्टिंग क्लीनिंग हो जाती है। तो बस अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। उससे पहले मैंने पूजा की है, और पूजा मैं 5-7 मिनट ही कर पाती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं आती है पूजा। जितना आता है उतना मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। बाकी पूजा पाठ का क्या है, इंसान हमेशा सीखता ही रहता है, जितनी ज़्यादा करो उतना ही कम है। तो अब मैं निकाल लूँगी सारा सामान जो भी मुझे नाश्ता बनाना है। तो दूध दूध सूजी और दही वगैरह मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी इडली, और साथ में हस्बैंड के लंच के लिए बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और पराठा। तो यहाँ किचन में आके मेरे मल्टीटास्किंग होती है। गैस के एक चूल्हे पे मैंने ओट्स रख दिया है बनने के लिए, और दूसरी तरफ इडली कुकर में 1 गिलास पानी डाल के रख दिया गर्म होने के लिए। साथ ही मैंने इडली का बैटर पहले ही तैयार
कर लिया है। अब मैं इडली के सांचों में तेल लगा के और इसमें बैटर डाल दूँगी। और ओट्स तो बहुत जल्दी पक जाता है, लगभग 5 से 4-5 मिनट ही लगता है इसको पकने में। और मैं बिना रोस्ट किए हुए बनाती हूँ ना, इसलिए और भी जल्दी पक जाता है। बच्चों को सुबह नाश्ते में सबसे पहले दूध और ओट्स चाहिए होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको मैं इडली दे दूँगी खाने के लिए। तो अभी बच्चे उठ गए हैं और वो ब्रश वगैरह कर रहे हैं और आज खुद से ही उठ गए हैं। मतलब मेरे बच्चों के साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब उन्हें स्कूल नहीं जाना होता है तो उनकी नींद जल्दी खुल जाती है, लेकिन जब स्कूल जाना होता है तो उन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है जगाने के लिए। तो और सूजी का बैटर मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, उसमें तड़का वगैरह मैं बाद में लगाती हूँ, पहले से कुछ नहीं लगाती हूँ। दही, सूजी, नमक और जब बैटर को अच्छे से तैयार कर लिया उसके बाद उसमें इनो डाल दिया और इसको मैं थोड़ा-थोड़ा एक-एक चम्मच करके सभी सांचों में डाल दे रही हूँ। सभी सांचों को मैंने फिल करके रख दिया है इडली कुकर में और ये लगभग 10 से 12 मिनट में आराम से पक जाएगी। और जब तक ये काम हो रहा है तब तक मैं हाथों हाथ अपना किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। जो भी मैंने सामान निकाला है उसको मैं अपनी जगह पे पहुँचा देती हूँ। इससे मेरा किचन बिल्कुल फैला नहीं रहता है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे टाइम टू टाइम पहुँच जाती हैं और मुझे आसानी से सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो इडली जब तक पक रही है मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। और भिंडी मैं जब भी बनाती हूँ उसको कभी भी ढक के नहीं पकाती हूँ और बिल्कुल सिंपल ही भिंडी बनाऊँगी, भिंडी प्याज, उसमें और कुछ भी नहीं डालूँगी। मैं कभी-कभी आलू भी डाल देती हूँ, भिंडी के साथ आलू बहुत अच्छा लगता है। कभी आप बना के देखिएगा अगर नहीं बनाते हैं तो। लेकिन आज मैं सिर्फ भिंडी बनाऊँगी क्योंकि मुझे उन्हीं के लिए बनानी है। बाकी हम लोग दोपहर में कुछ दूसरी चीज़ बना के खा लेंगे। तो भिंडी को मैंने तेल डाल के गरम किया, जीरा डाला, प्याज डाला और उसमें भिंडी डाल दी है। और इसको मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही खुले में ही भूनूंगी अच्छे से। उसके बाद मैं सारे मसाले, धनिया, मिर्चा और हल्दी नहीं जाती है इसमें, और खटाई, नमक, सारी चीज़ें डालूँगी। नमक भी मैंने नहीं डाला है। और ये सारी चीज़ें जब तक हो रही थी मेरा आटा भी गूँथ गया। इडली बनके तैयार है और ये बहुत अच्छे से फूली है, बिल्कुल स्पंजी इडली बनती है सूजी की। और मेरे बच्चों को दाल चावल से ज़्यादा सूजी की इडली पसंद है। शुभ बिल्कुल प्लेन इडली खाता है, उसके लिए मैं बिल्कुल प्लेन इडली रख दूँगी 2 और बाकी को मैं बीच से कट करके फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए मैं तेल में राई डालती हूँ और उसमें थोड़ा सा सांभर मसाला डाल के, करी पत्ता डाल के और अच्छे से सभी इडली को फ्राई कर लेती हूँ। और इस तरह से आप चाय कॉफ़ी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी लगभग पक गई है और इसका मैंने बर्नर चेंज कर दिया है क्योंकि इधर वाला थोड़ा सा तेज़ जलता है और उधर का स्लो रहता है। तो सभी मसाले भी मैंने भिंडी में डाल दिए हैं, धनिया, मिर्च, नमक और आमचूर पाउडर। और साथ ही अभी दूध भी आ गया। मैं ये ज्ञान दूध मंगाती हूँ जो कि होम डिलीवरी है, मुझे लेने नहीं जाना पड़ता है और इसमें काफ़ी अच्छी मलाई पड़ती है। तो ये देखिए मैंने सुबह मलाई भी निकाल के रख दी थी और ये सारे काम करते करते मुझे 7 बज गए हैं। इतनी देर में ये मलाई का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी ना, इसको मुझे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी निकालने के लिए। बीटर से मैं 2-3 बार चलाऊँगी और ये अच्छे से इसमें मक्खन अलग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसमें पानी जो मैंने डाला है ना बिल्कुल नॉर्मल डाला है, ना तो उसको गर्म किया है और ना ही ठंडा पानी है। मलाई मथने से पहले ही मैंने नाश्ता अपना रेडी करके रख लिया है। इडली और कॉफ़ी मैंने हस्बैंड को दे दिया है तो वो नाश्ता कर रहे हैं, मैंने अभी नहीं किया है, मेरा रखा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा ठंडी कॉफ़ी पीती हूँ। और इतने में मैं यहाँ पे मक्खन निकाल के गैस पे रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो ये धीरे धीरे पकता रहेगा और मैं अपना नाश्ता करती रहूँगी, क्योंकि अगर मैं नाश्ता करने बैठ जाऊँगी तो उतना टाइम तो मेरा वेस्ट हो जाएगा। जो काम बैठ के करने वाला है, मतलब जिसको लग के नहीं करना है, वो काम भी मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ कि एक समय में ही 2-2 काम हो जाए। तो
और मक्खन ये इस दूध से मक्खन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकलता है। ये मेरे 1 हफ़्ते की मलाई है और आप देखिए कितना ढेर सारा मक्खन निकला है। और जो इसका दूध निकला है ना, मैं उसको भी गर्म कर लेती हूँ और उसका मैं पनीर बना लेती हूँ। पनीर बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा व्हाइट विनेगर डाला है और कितने अच्छे से ये पक गया है। अब मैं इसको छान लूँगी। तो बस एक तरफ मक्खन रख दिया है और ये दूध भी फट के तैयार हो गया है। और अब मैं जाऊंगी अपना नाश्ता करने और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो मेरा शेड्यूल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।